नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल महिमा कोचिंग क्लासेज श्री माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको वर्ग निकालने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो तरीके आपने आज तक नहीं देखे होंगे, और उन तरीकों को काम में लेकर के आप किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो तुरंत चुटकियों के अंदर आप हल कर लोगे। तो वो तरीका आपको सीखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, तभी आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के वर्ग आप आराम से निकाल पाओगे। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप वो चीज़ें समझाता हूँ, और फिर पूरी कंप्लीट बात समझने के बाद में जो वर्ग है, चाहे कैसी भी संख्या का वर्ग दिया जाए, पूछा जाए आपसे, आप तुरंत उसको आप आराम से बता सकते हो। आज मैं आपको इस प्रकार का तरीका सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके पास में लेता हूँ 11। क्लियर? 11 वर्ग का मतलब होता है, ये ऊपर लिख देना 2। वर्ग का मतलब जैसे 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मतलब 11 की घात 2, इसको बोला जाता है 11 का वर्ग। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 11 गुणा 11। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 121। ये आपको सबको पता है, अभी मैं बताऊंगा। क्लियर? अब जैसे आपसे पूछा जाए 111 का वर्ग बताओ, इसका मतलब 111 गुणा 111, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 2 1। चाहे आप करके देख लीजिए, इसको हल गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे लिखा कि 1111 का वर्ग आपको बताना है। इसका मतलब क्या है? 1111 गुणा 1111, इसको आप करोगे तो इसका जो वर्ग आएगा, 1111 का वर्ग आएगा, वो आएगा दोस्तों आपके पास में 1 2 3 4 3 2 1। चाहे आप आराम से करके देख लो। यानी जैसे 11 है, 111 है, 1111 है, ठीक है ना। फिर आगे अपन और बढ़ जाएं। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे लिख दिया, ये आपके 5 हो गए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11,111। इसका वर्ग आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 11,111 गुणा 11,111। ठीक है, तो इसको आप हल करोगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, आपके पास में जो वर्ग होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। चाहे आप करके देख लीजिए। अब देखो, अब आप देखोगे सर आपने तो याद कर रखे हैं, रट रखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप भी बता दोगे, आपके भी रट जाएगा। देखो इधर, 11 का वर्ग का मतलब 11 गुणा 11। तो मेरे को तो इस 11 के अंदर कितने बार 1 है? ये 1 और ये 2। क्लियर? तो आपको 1 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। 1 2, आगे 2 पर। अब जैसे बढ़े हो वैसे ही नीचे डाउन हो जाओ, वापस 1 पर। 1 2 1। ठीक है, जैसे 111 में 111 का वर्ग करते हो तो 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो दोस्तों आप 3 तक बढ़ो। जैसे 1 2 3, फिर डाउन आ जाओ 2 और 1। क्लियर? फिर जैसे यहाँ पे क्या है, 1111, इसके अंदर आपका 1 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो दोस्तों आप 4 तक बढ़ो। 1 2 3 4, फिर डाउन आ जाओ 3 2 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 11,111 में 1 आएगा कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आप क्या करोगे? 5 तक बढ़ोगे। 1 2 3 4 5, फिर डाउन आ जाओ 4 3 2 1। तो इस प्रकार से आपको अगर ये पद आपको मिले 11,111, 1,111, 11,111, ठीक है ना, 1,11,111, इनका अगर वर्ग पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से आराम से कर सकते हो, कहीं कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। चलो इतनी बात हो गई। अब चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं इसी के अंदर। अब अगला पॉइंट लेंगे अपन, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो, ऐसी संख्याओं के वर्ग को निकालने की बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपके पास में सीधी सीधी एक सीरीज लिखता हूँ।
जब किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो दोस्तों 5। जैसे मैंने आपके पास में लिखा 15 का वर्ग लिख दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपके पास में यहाँ पे लिख दिया 25 का वर्ग, फिर लिखा मैंने 35 का वर्ग, फिर लिखा मैंने 45 का वर्ग आपके पास में लिख दिया मैंने। फिर मैं यहाँ पे आपके पास में लिखता हूँ दोस्तों 55 का वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो दोस्तों 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग, 105 का वर्ग। क्लियर। ऐसे आप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से जैसे अगला 115, फिर 125, फिर 135। तो इनके सब में एंड में देखो ये सारी संख्याएं 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, यानी सभी संख्याओं का जो अंतिम अंक है वो आपके पास में 5 है। क्लियर। तो देखो जब भी किसी भी संख्या का अंतिम अंक लास्ट वाला जो अंक है वो 5 होता है, तो ऐसी स्थिति में संख्या का वर्ग देखो कैसे निकाला जाता है। सीधा सीधा आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। जैसे जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 5 होता है तो वर्ग करते समय पर उस 5 का तो बन जाता है 25। ये लो साहब 5 का तो क्या बन गया 25। अब उस 5 को छोड़ने की, उस 5 को छोड़ दो और उसके पीछे देखो क्या है 1, यहाँ पे जैसे क्या है 1 है, ठीक है। उस 1 को उससे जस्ट बड़ी संख्या, जैसे 1 से बड़ी संख्या 2, उससे आपको गुणा करना है। तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो 1 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो ये लो 15 का वर्ग आ गया 225। 15 का वर्ग अपने पास में 225 ही होता है। दोबारा देखिए आप, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए लास्ट में इस 5 का तो लिख दिया जाता है क्या 25, और इस 5 को छोड़ने के बाद पीछे जो संख्या होती है उससे एक बड़ी संख्या से इसे गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। ये आपका पीछे बचा 1, 1 से बड़ी संख्या 2, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 1 दूनी 2, यानी आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर हो गया दोस्तों 225। फिर जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, इसकी बात हम करते हैं। तो देखो 5 का लास्ट में 5 है तो 5 का तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लास्ट में 5 का तो हो जाएगा 25। क्लियर। 5 को छोड़ने के बाद बचा क्या 2, 2 से बड़ी संख्या 3, उस इस 2 को 3 से गुणा कर देंगे, इससे बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। ये लो साहब ये इसका वर्ग आ गया। क्लियर। जैसे आपको 35 का वर्ग निकालना है तो 5 का तो क्या हो जाएगा आपके पास में 25, और फिर 5 को छोड़ने के बाद पीछे क्या बचा 3 बचा, ठीक है। तो 3 से बड़ी संख्या 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, ये लो 1225 इसका आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, 5 का तो आपके पास में क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25, और 5 को छोड़ने के बाद पीछे क्या बचा 4, और 4 से बड़ी संख्या क्या है 5, 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे ये लो 20। ये हो गया सॉल्व। अब इस प्रकार से आगे वाले एग्जांपल्स जो भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखो इधर जैसे यहाँ पे ये 5 है, 5 का हो गया क्या 25, पीछे क्या बचा 5, 5 को बड़ी संख्या 6 से गुणा कर दो, 5 6 का ये 30, ये इसका वर्ग हो गया, ठीक है। इधर आ जाइए आप, 5 का हो गया 25, पीछे 6, 6 को 7 से 6 7 कितना हो गया 42। 5 का क्या हो गया 25, पीछे 7 है तो 7 से बड़ी संख्या 8, तो 7 तो 8 कितना हो गया 56। फिर ये 5 का यहाँ पे हो गया आपके पास 25, 5 से पीछे क्या है 8, 8 से बड़ी संख्या 9, तो 8 निम आपके पास में 72, ठीक है। ये 5 का क्या हो गया 25, पीछे क्या बचा 9, 9 से बड़ी संख्या 10, तो 9 दहें कितना हो गया 90। फिर ये 5 का क्या हो गया आपके पास में 25, और 10 पीछे 10, 10 से बड़ी संख्या 1, 11, 11 को 10 से गुणा करो, 11 दहें 110। ये लो दोस्तों ये आपके वर्ग आ गए। यानी किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 5 है तो उन संख्याओं का वर्ग आप इस मेथड से आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ भाई, एक तो मैंने आपको 11, 111, 1111 का बता दिया, ठीक है, ये आपको मैंने ये बताया। दूसरा मैंने आपको पैटर्न ये बताया कि यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक क्या आ जाए 5 तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट सबके लिए लागू होता है, चाहे कैसी भी संख्या आ जाए। जो पॉइंट अब पढ़ेंगे वो पॉइंट सबके लिए अपने पास में क्या होता है
लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो उस पॉइंट को अपन समझते हैं। उस पॉइंट को समझने के लिए पहले अपने को समझना होता है दोस्तों द्वंद्व योग। देखो द्वंद्व योग क्या होता है, यानी इनसे अलग कोई भी संख्या मिले अपने को, उसका वर्ग निकालने के लिए अपने को ये बात सीखनी होगी, द्वंद्व योग। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व योग ये अपने को सीखना होता है। द्वंद्व योग ये वैदिक गणित की बात होती है, लेकिन अपने को सीखनी है, अपने को वर्ग निकालना है। द्वंद्व योग देखो यहाँ पे, देखो मैं इधर तो लिखता हूँ आपके पास में संख्या, और दोस्तों इस साइड में मैं आपके पास में लिख देता हूँ द्वंद्व योग। ठीक है ना, ये पूरी एक टेबल चलेगी अपने पास में। ये लो साहब, इधर तो मैं लिखूंगा संख्या, इधर लिखूंगा मैं संख्या का द्वंद्व योग। ठीक है दोस्तों, ये लो साहब। चलो ये मैंने एक सारणी आपके पास बना दी। जैसे कोई भी एक अंक की संख्या होती है, एक अंक की संख्या, जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे क्या लिखा 2, तो इसमें अंक कितना है, 1 है। इसका द्वंद्व योग हो जाता है दोस्तों इसका वर्ग, यानी 2 का स्क्वायर आप करोगे तो द्वंद्व योग कितना आ गया 4। जैसे मैंने आपके पास में 7 लिखा, ये भी एक अंक है, इकाई अंक है। इसका द्वंद्व योग 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और 7 का वर्ग कितना हो गया 49, यानी इसका एक द्वंद्व योग 7 का द्वंद्व योग 49। जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे आपके पास में लिखा दोस्तों 4, 4 भी एक अंक की संख्या है, तो इसका द्वंद्व योग निकालोगे तो आप 4 का वर्ग कर दोगे, और 4 का वर्ग दोस्तों कितना हो गया 16। क्लियर। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अंक की संख्या का जो द्वंद्व योग होता है ना, वो उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे 2 एक अंक की संख्या है, तो इसका द्वंद्व योग हो जाएगा 2 का वर्ग मतलब 4। 7 है वो एक अंक की संख्या है, तो इसका द्वंद्व योग हो जाएगा 7 का वर्ग यानी 49। 4 है जो एक अंक की संख्या है, तो द्वंद्व योग 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि आपके पास अपना आगे बात करें 2 अंकों की संख्या मिल जाती है, तो उसका द्वंद्व योग अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास में लिखा कितना 23 लिख दिया। अब जो ये 23 है ये दोस्तों आपकी 2 अंकों की संख्या है। 23 आपकी 2 अंकों की संख्या है, और इसका आप द्वंद्व योग निकालोगे। 23 2 अंकों की संख्या है, इसका आप द्वंद्व योग निकालोगे तो देखो 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकलता है। 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इन दोनों को गुणा कर दो, 2 को और 3 को गुणा कर दो। ठीक है, 2 को और 3 को गुणा कर दिया। अब जो गुणनफल आता है उसे आपको 2 से गुणा और करना होता है, वो 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग आ जाता है। यानी दोनों अंकों को आपस में गुणा करो, 2 गुणा 3, और फिर जो है उसको किससे 2 से और गुणा कर देंगे। तो देखो 2 3 6, और 6 दूनी कितना हो गया 12, ये इसका द्वंद्व योग हो गया। यानी 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग 2 3 6 और 6 दूनी 12, यानी इसको आपस में गुणा करके फिर इसका डबल कर देना है। जैसे मैंने और एग्जांपल लिए, मैंने यहाँ पे आपके पास में लिख दिया साहब, मैंने लिख दिया 31। देखो 2 अंकों की संख्या है, द्वंद्व योग निकालोगे तो आप क्या करोगे, दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दो, और फिर जो है उसको इससे 2 से, तो 3 एकम 3 दूनी कितना हो गया 6, द्वंद्व योग ये आ गया। ठीक है, जैसे मैंने आपके पास में लिख दिया दोस्तों 83, ये 2 अंक की संख्या है, द्वंद्व योग निकालोगे तो आप क्या करोगे, दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दो, 8 गुणा 3, और फिर जो आता है उसे 2 से गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, तो 8 3 24, और 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया। इस प्रकार से आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने और लिया, जैसे मैंने आपके पास में ले लिया 52, ये 2 अंकों की संख्या है, द्वंद्व योग आप निकालोगे तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, 5 गुणा 2, और जो आता है उसे फिर 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, और 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। ये साहब द्वंद्व योग हो गए, यानी 2 अंकों की संख्याओं के द्वंद्व योग आप इस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है, एक अंक की संख्या के द्वंद्व योग आप इस प्रकार से निकालोगे। अब मान लो दोस्तों आपको 3 अंकों की संख्या मिल जाती है। 3 अंकों की संख्या की अपन बात करते हैं। जैसे इस साइड में संख्या लिखूंगा, और इस लाइन के उस साइड में आपके पास में द्वंद्व योग आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपके पास में लिख दिया दोस्तों, मैंने लिख दिया 123, ये 3 अंकों की संख्या है, इसका द्वंद्व योग आपको निकालना है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि
पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का जोड़ा बनता है। बोलो, देखो 1 और ये 3, बताओ ये 2 अंकों का जोड़ा बना कि नहीं बना? तो 2 अंकों का जो जोड़ा बनेगा उसका द्वंद्व योग तो 2 अंकों की संख्या का जो द्वंद्व योग था ना वैसे निकलेगा। यानी ये 1 और ये आपका 3, तो इनका द्वंद्व योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 को 3 से गुणा कर दो, 1 गुणा 3, और जो आएगा फिर उसको किससे, 2 से। क्लियर। अब बीच में ये आपके पास में क्या बच गया, एक अकेला अंक बच गया। इसका द्वंद्व योग एक अंक वाली संख्या की तरह, यानी वो 2 का हो जाएगा वर्ग, और वो जोड़ दिया जाएगा +2 का वर्ग। अब इसको हल कर लो आप, तो देखो 3 दूनी कितना हो गया 6, और +2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो यहाँ पे 123 का द्वंद्व योग आपके पास में आ गया 6 4 10। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने दोस्तों आपके पास में लिखा 254 लिख दिया। इसका आप द्वंद्व योग निकालोगे तो देखो ये आपका जोड़ा बन गया। क्लियर। ठीक है, 2 का 4 का जोड़ा बन गया। तो इसका तो 2 अंकों वाले संख्या के हिसाब से यानी द्वंद्व योग क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 चौका 8 और 8 का क्या कर दोगे डबल, तो 2 चौका 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और प्लस ये एक बच गया ना, एक अंक की संख्या, एक अंक बचा, इसका एक अंक वाले की तरह, यानी इसका क्या कर दोगे वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब इनको आप जोड़ दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में आप 16 को जोड़ोगे तो सीधा सीधा देखो 6 और 5 हो गया 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये लो दोस्तों, आप इसका 254 का द्वंद्व योग 41 आ गया। ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ पे और संख्या लेते हैं, जैसे मैंने आपके पास में लिखा 367, इसका द्वंद्व योग निकालना है। तो दोस्तों ये 3 और 7 का जोड़ा बन गया, और बीच में आपका 6 बच गया। तो देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और उसका डबल 21 दूनी 42, और प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। इसको आप जोड़ दो तो 6 और 2 कितना हो गया 8, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यानी ये द्वंद्व योग आ गया साहब आपका 78। क्लियर। अब चलो अपन आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो आपको 4 अंकों की संख्या मिल जाए, तब द्वंद्व योग की बात की जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास में 2341, तो दोस्तों ये आपके पास में 4 अंकों की संख्या आ गई। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे पहला और ये लास्ट का बन गया, और फिर ये बीच में ये बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, इस प्रकार से। अब देखो 2 का जोड़ा 2 अंक वाले की तरह सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जैसे ये अपन किया था। तो यहाँ पे देखो इसकी अपन बात करेंगे तो दोनों का आपस में गुणा, 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, और उसका डबल कर दो, 2 दूनी 4। आगे चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब ये 3 और 4 है, तो 3 चौक कितना हो गया 12, और 12 का डबल कर दो साहब, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब इनको जोड़ोगे तो इसका मतलब इस संख्या का द्वंद्व योग 28 आ गया। 2341 का द्वंद्व योग आ गया 28। क्लियर। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं 4 अंकों की संख्या का। जैसे मैंने लिख दिया 7300, यहाँ पे लिख दिया मैंने 46, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी इच्छा से, कोई भी संख्या ले सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आपका देखो एक तो ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना। ठीक है। तो देखो 2 के जोड़े बन गए, तो 7 6 कितना हो गया 42, और 42 को फिर 2 से आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा कितना 84। इधर 3 चौक 12, 12 को 2 से गुणा करोगे, 12 दूनी आपका 24। अब इनको जोड़ दोगे तो बताओ 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी आपका 7346 जो संख्या है इसका द्वंद्व योग जो है वो आ गया 108। क्लियर। अब जैसे मान लो आपको 5 अंकों की संख्या मिल जाती है, 5 अंकों की संख्या मिले तो द्वंद्व योग कैसे निकाला जाएगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं 5 अंकों की संख्या का। जैसे मैंने आपके पास में लिखा 4003, और 4332, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में 7, और ये लिख दिया मैंने 1। तो देख लो दोस्तों, ये जो संख्या है इसमें क्या है 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। इसका आपको द्वंद्व योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे जोड़े बना दो। ये देखो ये जोड़ा बन गया। जोड़ा मतलब सबसे पहला और सबसे लास्ट वाले से जोड़ा स्टार्ट करना है, ये लो। फिर साहब ये जोड़ा बन गया, यानी 2 अंकों के 2 जोड़े कंप्लीट हैं, और बीच में ये 1 अंक का आपका बच गया। तो जो 2 अंकों का बना है उसका द्वंद्व योग 2 अंक वालों की तरह होगा, और 1 अंक का जो बचा है 2, उसका द्वंद्व योग 1 वाले की तरह, यानी उसका वर्ग हो जाएगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसके द्वंद्व योग की अपन बात करते हैं। देखो 4 को 1 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, और उसका 2 गुणा कर दो, फिर 4 दूनी 8, आगे चिन्ह आ जाएगा प्लस का। फिर आप क्या करोगे, 3 को 7 से गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, और 21 को 2 से गुणा कर दो, 21 दूनी हो गया आपका 42, और फिर यह आपका प्लस, और यह अकेला 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब आप इसको जोड़ दीजिए, आपका 4000
ये आपका 43,721 का क्या आ गया, द्वंद्व योग आपके पास में आ गया। ठीक है, तो देखो 42 और 8 कितना, 50 और 4 कितना हो गया आपके पास में 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका द्वंद्व योग आ गया। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने आपके पास में लिखा 7 6 8 3 और ये मैंने आपके पास में लिख दिया 9। ठीक है दोस्तों, ये 76,839 अपन ने 5 अंकों की संख्या ले ली। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इसका द्वंद्व योग निकालेंगे। तो वही जोड़े बनाने हैं। देखो शुरू में 7 और ये 9 का जोड़ा, 6 और ये 3 का जोड़ा और ये 8। अब देखो 7 को 9 से गुणा करोगे दोस्तों, 7 नीम कितना हो गया 63। 63 का डबल हो जाएगा आपके पास में 60 60 120 और 3 6 यानी 126। ये लो, फिर प्लस यहाँ पे 6 और ये 3, तो 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36 प्लस और 8 अकेला है तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग। तो 8 का वर्ग हो गया आपके पास में क्या 64। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको जोड़ दो, 4 और 6 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 6 और 3 9 और 9 और 1 ये 10 और एक हासिल वाला क्या होता है 11, यानी इसका द्वंद्व योग आ गया 116। तो ये दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको 6 अंकों की संख्या मिलती है तो इसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। 7 का मिले चाहे 8 का मिले, द्वंद्व योग आपसे पूछा जाए तो द्वंद्व योग आप आराम से इस प्रकार से संख्याओं का आप बता दोगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्ग निकालने पर, क्योंकि वर्ग निकालने के लिए अपने को द्वंद्व योग सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखना आप तुरंत हाथों हाथ चुटकियों में वर्ग आप आराम से सॉल्व कर दोगे। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो वर्ग निकालने की अपन बात करते हैं। जैसे आपको कह दिया कि साहब 23 का आपको वर्ग निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या 23 का वर्ग आपको दे दिया, 23 का वर्ग आपको निकालना है। तो दोस्तों एक तो आप 23 गुणा 23 आप करोगे। ठीक है, उस हिसाब से जो भी वर्ग आएगा वो आप देख लेना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ वो देखो, आप ये 23 है। ठीक है, आप क्या करो इसके टुकड़े करो, 23 के टुकड़े करो। ठीक है, जैसे स्टार्ट करो एक संख्या से, जैसे इधर 2 शुरू में क्या है 2 2 लिखा, ये चिन्ह लगा दिया स्लैश का, फिर दोनों एक एक का अंक बढ़ाते जाओ, यानी पूरे दोनों को लो 23 को 23। क्लियर, पूरी संख्या आ गई। अब शुरू से एक अंक छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, पीछे क्या बच गया 3। इस हिसाब से आपको ये टुकड़े करने हैं। जैसे और समझा देता हूँ मैं, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा पद आपके पास में लेता हूँ उसका समझाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे लिख दिया 457 का वर्ग आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो टुकड़े कैसे करोगे। जैसे शुरू में लिया आपने 4, फिर एक अंक बढ़ा दो 5, यानी आप लोगे अगला 45, फिर पूरी संख्या आ जाएगी, 3 अंक आ जाएंगे 4 5 और 7, यानी एक शुरू में एक अंक से स्टार्ट करना है, बाद में आगे से आगे एक एक अंक आपको बढ़ाते जाना है। 4 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 457 हो गया। अब इधर से प्रारंभ से आप एक एक डिजिट छोड़ना स्टार्ट कर दो, यानी शुरू में 4 जोड़ छोड़ोगे तो अब क्या होगा 57, फिर इसमें से 5 छोड़ दो तो क्या बच जाएगा 7। क्लियर, इस हिसाब से आपको टुकड़े करने हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल आपके पास में लेता हूँ, मैंने आपके पास में लिखा है यहाँ पे 7 8 3 और ये आपके सामने मैंने यहाँ पे ले लिया 2। अब साहब आपको इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्ग निकालने के लिए आपको वही टुकड़े करने हैं। देखो इधर 7, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 78, बढ़ाते जाओ, फिर 783, फिर पूरी की पूरी संख्या आ जाएगी साहब आपकी 78, ये 7832। अब पूरी संख्या आ गई। देखो शुरू में आप 7 बढ़ाओ, एक अंक बढ़ाओ 78, फिर 783, फिर पूरी संख्या 7832। अब इधर से एक एक छोड़ते जाओ, यानी 7 छोड़ोगे तो 832। ठीक है दोस्तों, फिर आप 8 जोड़ोगे तो 32, फिर 3 छोड़ोगे तो 2। बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब भी वर्ग निकालने की बात आ जाए तो पहले तो आप इन संख्याओं के जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसका इस प्रकार से आप टुकड़े करें, जोड़े बनाएं, और उसके बाद में अब आगे द्वंद्व योग निकालने का काम आप स्टार्ट कर दें। जैसे अपन ने 23 का वर्ग निकालना था तो 23 के टुकड़े कर लिए साहब, शुरू में 2, फिर एक अंक बढ़ाया यानी 23 हो गया, फिर इधर से एक छोड़ा 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक अंक की संख्या, ये एक अंक की संख्या और बीच में क्या 2 अंक, तो जो एक एक अंक के हैं जोड़े उनका द्वंद्व योग एक अंक वाले की तरह से, और अब जो 2 के हैं उनका द्वंद्व योग 2 वाले की तरह से अपने को निकालना है। यानी अब हर पद का अपने को द्वंद्व योग निकालना है। तो साहब मेरे को बताओ 2 का द्वंद्व योग, 2 का वर्ग, भाई एक अकेली संख्या है तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4।
ये चिन्ह ऐसा कैसा, दो अंकों की संख्या है, देखो 2 3 6, और फिर इसका भाई दो अंकों का द्वंद्व योग होता है, दोनों को गुणा करो और फिर उसका डबल कर दो, तो 2 3 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12, और ये एक अंक है तो 3 का वर्ग कर दोगे तो 3 3 9। अब साहब देखो 9 का तो 9 आ जाएगा, ये 12 है, 12 में से आ जाएगा 2, एक चला जाएगा, भाई एक अंक लेना है भाई, 9 का तो 9, 12 में से 2 तो यहाँ पे आ गया और एक हासिल का चला गया इधर, 4 और 1 क्या हो गया 5, यानी आपका 23 का वर्ग आ गया 529। और आप इसको अगर करना भी चाहोगे, वैसे अगर 23 को 23 से गुणा करते हो तो आराम से करके देख लीजिए। देखो मैं यहाँ पे साइड में आपको करके बताता हूँ, 23 गुणा 23, भाई 23 के वर्ग का मतलब क्या है, 23 को 23 से गुणा करना। तो देखो आप 3 तिया कितना हो गया 9, 3 दूनी 6, ठीक है साहब, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो 9 का 9, 6 6 12 का 2, हासिल का 1, 4 और 1 5, ये देख लो साहब 529। क्लियर, मतलब बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी काम है, बस समझने की बात है। अब देखो इसमें आ जाओ, आगे आ जाओ साहब, ये आपने 457 का वर्ग अपने को निकालना, टुकड़े आपने कर लिए थे, तो देखो एक अकेली संख्या है, इसका द्वंद्व योग इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 4 का द्वंद्व योग हो गया 16, 4 का वर्ग, ठीक है डायरेक्ट। फिर इसका योग, इसका द्वंद्व योग गुणनफल और उसका डबल, यानी 4 पंजे 20 और 20 दूनी दोस्तों 40। अब जैसे ये है तो देखो क्या होगा, ये आपका जोड़ा बन जाएगा और ये बीच में बच जाएगा, देखो 4 सत्ते 28, क्लियर, ये लिख दिया। और फिर 4 सत्ते 28, 28 का डबल आपके पास में 28 दूनी हो जाएगा 56, और प्लस में कितना 5 का वर्ग, भाई दो वाले जो दो दो का जोड़ा है उसका तो 2 के हिसाब से, यानी दोनों अंकों का आपस में गुणनफल और उसका डबल, यानी 4 सत्ते 28, 28 दूनी 28 को 2 से गुणा किया 56 आ गया, ठीक है ना, 28 को 2 से गुणा किया 56 आ गया, और फिर बीच में बच गया एक अंक का तो उसका वर्ग हो जाएगा 25। अब इनको जोड़ दो साहब, 5 और 6 11 का 1, हासिल का लग जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर 2 के अंदर फिर 5 जोड़ो, 2 और 5 आपका क्या हो गया 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 457 का द्वंद्व योग आ गया आपके पास में 81, क्लियर। अब चलो इसकी 5 सत्ते 35, भाई दो अंकों का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सत्ते 35, 35 दूनी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लो साहब 70, ठीक है। एक अंक तो 7 का वर्ग कर दो गुणनचास। अब देखो यहाँ पे तो 9 का 9 आ गया, ठीक है, ये हासिल का इधर आ जाएगा 4, 70 में 4 जुड़ेगा 74 बन जाएगा, 74 का 4, हासिल का 7 इधर, 81 में आप जो हासिल का 7 आप जोड़ोगे 88, 88 का 8, फिर 8 इधर, 40 में 8 जोड़ा तो 48, 48 का 8, 4 इधर और 16 4 20, ये लो साहब 457 का वर्ग, ये आपके पास में आ गया 2,08,849, ये आपका 457 का वर्ग। देख लो कितनी बड़ी संख्या है, उसका वर्ग आप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे ये है, इसका वर्ग आपको निकालना है तो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये टुकड़े तो करना सीख ही गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ भाई, 7 से स्टार्ट करोगे, जैसे ये 7, फिर एक अंक बढ़ाया 78, फिर बढ़ाया 783, फिर बढ़ाया 7,832, पूरी संख्या आ गई। अब इसके बाद इधर से एक एक छोड़ना स्टार्ट कर दो, 7 को छोड़ोगे 832, फिर 8 को छोड़ोगे 32, 3 को और 8 को छोड़ा ये 32, और फिर 3 को छोड़ा तो 2। अब इनके सबके द्वंद्व योग लो, 7 का तो 7 का वर्ग हो गया दोस्तों, क्या यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुणनचास, ठीक है, ये हो गया आपका 7 का वर्ग गुणनचास हो गया। इधर देखो आप 2 हैं तो 7 8 56, और 56 को आप 2 से आप गुणा कर दोगे, तो साहब देखो 56 को अपन 2 से, यहाँ पे देखो मैं साइड के अंदर आपके पास में करता हूँ, इधर देखो यहाँ पे 56 को आप 2 से गुणा करोगे तो 2 6 12 की 2, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है, यानी कितना हो गया 112, ये आ गया इसका द्वंद्व योग, 7 8 56, 56 दूनी 112। इसमें आ जाओ, ये जोड़ा बन गया 7 3 21, 21 दूनी 42, और 42 में आपको क्या जोड़ना है 64 जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ मैं इसका गुणा, ठीक है, ये साइड में भाई 7 3 21, 21 दूनी 42, और 42 में 8 का वर्ग कितना 64 आपको जोड़ देना है। ये आप तो समझ में आ गई होगी बात कैसे क्या कर रहे हैं, 4 2 6 और 6 4 10, यानी 106 इसका द्वंद्व योग हो गया। इधर आ जाओ साहब, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो गया 28, 8 3 24, और 24 दूनी कितना हो गया 48, क्यों भाई ये 2 का और ये 2 का बन गया तो 2 वाले के हिसाब से, यानी दोनों को आपस में गुणा फिर उसका डबल, 7 दूनी 14 दूनी 28, 8 3 24 दूनी 48, तो यहाँ पे जोड़ दो, 8 8 16 का 6, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, यानी द्वंद्व योग यहाँ पे आ गया 76, ठीक है। अब
इसकी बात करेंगे तो देखो ये बनेगी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यानी आपका ये हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4 41। ये लो साहब। फिर ये क्या 32 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 का वर्ग 4। देखो साहब 4 का तो 4 आ गया, ये 12 में से क्या आ जाएगा 2, 1 इधर हासिल आएगा 42 का, फिर आ जाएगा 2 4 इधर हासिल 76 4 80, 80 का 0 8 इधर हासिल 106 में दोस्तों आप 8 को जोड़ोगे तो ये आपका 114 बन जाएगा। 114 का 4 हासिल का जाएगा 11। अब इधर आप जोड़ोगे 111 के 112 में आप 11 को जोड़ते हो तो ये आपका बन जाएगा 123। 123 का 3 इधर और आगे वाला 12 इधर हासिल का। अब इनको जोड़ दो आप, तो देखो आप इसको जोड़ोगे तो ये 61 हो जाएगा आपका। देखो 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1 लगेगा, 4 1 5 हासिल वाला 1 कितना हो गया 6। ये साहब इसका वर्ग आ गया 7832 का वर्ग। देखो आपने बिल्कुल आराम से देखो इजी वे के अंदर आपने ये सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कितना भी बड़ा आपको वर्ग मिले आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी वर्ग मिलता है तो आप उसके टुकड़े बनाओ, द्वंद्व योग करो और वर्ग उसका ज्ञात करो। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग बिना बेझिझक आराम से सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।